स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सहनौ भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिदानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय वैदिक दर्शन में षड दर्शनों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी और वेदांत दर्शन महर्षि बादरायण। उन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की। योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने आज से 3000 साल से भी पहले वर्षों में इस सृष्टि को, इस दुनिया को योग दिया। योग के महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। श्रीमद् भागवत में भी योग की चर्चा है, योग का वर्णन है। देवताओं के गुरु, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य थे। आरोग्यता के लिए देवता अश्विनी कुमार के पास जाते थे। अश्विनी कुमार, अश्विनी मतलब आसन, कुमार मतलब प्राणायाम, अर्थात देवता भी आसन और प्राणायाम करते थे। विश्व योग दिवस 21 जून 2014 को इसकी घोषणा हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर 27 सितंबर 2014 को विश्व को आह्वान किया था कि आओ एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ करते हैं। और मात्र 90 दिन के अंदर में 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित 177 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। और ये एक ऐसा प्रस्ताव था कि जब दिवस मनाने की बात हो तो सबसे कम समय में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ था। आज योग का बड़ा महत्व है। पहले ये माना जाता था कि योग ऋषि मुनियों के लिए है, साधु संतों के लिए है, विरक्तों के लिए है।
जो लोग सांसारिकता में फंसे हुए हैं, जो इस दुनिया में घूम रहे हैं, जिनका मन दुनिया में है, उनको योग की क्या आवश्यकता है। परंतु स्वामी रामदेव जी ने योग की वो अलग जगाई कि आज घर घर में योग हो गया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अस्तित्व में आ गया। पूरा विश्व योगमय है। तो मैं इस योग सत्र को 3 प्रारूपों में आगे बढ़ाऊंगा। पहले हम प्राणायाम करेंगे, फिर हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर हम आसन करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ कहा गया है, आसन शुद्ध है तो मंत्र शुद्ध हो जाता है। तो हम योग करने के लिए आसन लगाएंगे। पद्मासन में बैठेंगे, सिद्धासन में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। पहले मैं सिद्धासन की बात करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हुए सभी योग साधक जो भी आसन में वो बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठेंगे। तो मैं सिद्धासन की बात करूँगा। सिद्धासन कैसे लगाया जाता है? ये बायां पांव नीचे आता है, उसके ऊपर ये दायां पांव ऐसे रखा जाता है। इस रूप में ये सिद्धासन हो गया। सिद्धासन की अवस्था में योग किया जा सकता है। पद्मासन लगाने के लिए हम क्या करेंगे? दायां पांव को उठा करके पेट के बाएं ओर लगा देंगे इस रूप में, और बायां पांव को उठा करके पेट के दाएं हिस्से में लगा देंगे और इस रूप में बैठ जाएंगे। ये पद्मासन है। और सुखासन की वो अवस्था है कि जिस रूप में आप बैठ सकते हैं। साधारण जब हम बैठते हैं वैसे, तो सुखासन की अवस्था है। सुखासन की अवस्था में भी योग किया जा सकता है। जब हम अपने आसन पर बैठ गए, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठ गए, उसके बाद मुद्राओं का बड़ा महत्व है। यदि मैं इस रूप में बैठ जाऊं कहीं पर, तो हर व्यक्ति मुझे पूछेगा, वहां से गुजरने वाला, कि क्या बात है, कोई कष्ट है क्या? तो केवल हाव भाव देख करके, भाव भंगिमाएं देख करके ही अंदाज लग जाता है कि व्यक्ति प्रसन्न है या अप्रसन्न है। इसलिए मुद्रा, तो मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये योग मुद्रा है। इसको ध्यान मुद्रा कहेंगे, चाहे ज्ञान मुद्रा। इस रूप में मैं उंगलियों को, अंगूठे और इस उंगली को मिला लूंगा और इनको अंगूठे और इस उंगली को मिला करके, ये ध्यान मुद्रा है, योग मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है। इस रूप में बैठ करके हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को वात रोग है, वो लोग इस रूप में इस उंगली को अंगुष्ठ के जड़ में ऐसे लगा करके, इस उंगली को अंगुष्ठ के जड़ में ऐसे लगा करके इस रूप में बैठ सकते हैं। ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा में बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें। अब मैं अपने आसन पर भी बैठ गया हूँ। मैंने वायु मुद्रा भी ले ली है, या ज्ञान मुद्रा, जो भी आपकी इच्छा हो उस मुद्रा में आप बैठें। और भस्त्रिका प्राणायाम, पहला प्राणायाम जो हम प्रारंभ करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वासों को लंबी फेफड़े में लेते हैं और लंबी छोड़ते हैं। लंबी सांस लेना है और लंबी छोड़ना है। एक रिदम, एक तारतम्यता, जैसे प्रकृति के नियमों में तारतम्यता होती है, उसी रूप में हम श्वासों को लेंगे और श्वासों को छोड़ेंगे। इसे कहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। लंबी लंबी सांस फेफड़ों में भर रहे हैं और लंबी लंबी सांस फेफड़े से छोड़ रहे हैं। श्वास ऑक्सीजन
हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन प्राणवायु है। इसी प्राणवायु से तो हमारा जीवन चलता है। तो जितना अधिक हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, शरीर में ऑक्सीजन का सेचुरेशन उतना अधिक हो जाएगा। कम से कम प्रतिदिन 11 बार हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। इस प्राणायाम को करने से फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, हमारे स्नायु मजबूत हो जाते हैं। पार्किंसन, वात रोग, माइग्रेन पेन, कंपवात, इन रोगों में आराम मिलता है। जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो लगातार भस्त्रिका प्राणायाम करें। पहले दिन प्रारंभ करें 11 से और धीरे धीरे इस प्राणायाम को आगे बढ़ाएं। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपाल भाती प्राणायाम को आएंगे। कपाल भाती, कपाल कहते हैं माथा हमारा, इसे कपाल कहते हैं, और भाती कहते हैं चमक। इस प्राणायाम को करने से चेहरे पे चमक आ जाती है। कोई कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका चेहरा चमकेगा, आपका चेहरे में चमक होगी यदि आप प्रतिदिन कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये प्राणायामों में संजीवनी कहलाती है। तो किस रूप में करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम में तो हम सांसों को ले रहे थे और छोड़ रहे थे। कपाल भाती प्राणायाम में केवल नासिका से श्वास को छोड़ना है। जैसे हम नाक साफ करते हैं, श्वास को बाहर निकालते हैं नाक के माध्यम से, मुंह हमारा बंद होगा, नासिका से श्वास छोड़ेंगे, अंदर श्वास अपने आप चली जाएगी। इस रूप में देखिए, केवल नासिका से श्वास छोड़ना है, अंदर अपने आप चली जाएगी। ये हो रहा है कपाल भाती प्राणायाम। करते रहिए कपाल भाती प्राणायाम। धीरे धीरे आप जब कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे शून्यता की ओर आप चले जाएंगे। एकदम शून्य निर्विकार मन हो जाएगा। हमारा मन उस ईश्वर की तरफ स्वतः लगने लग जाएगा, क्योंकि संसार के विकारों से मन दूर हो जाता है जब हम कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। केवल श्वास छोड़नी है, अंदर अपने आप चली जाएगी। नासिका से श्वास छोड़ने, मुंह बंद रहेगा। इस प्राणायाम को करने से, जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि प्राणायाम में संजीवनी है। मोटापा, कब्ज, गैस की प्रॉब्लम, इस प्राणायाम को करने से पेट स्वस्थ रहता है। और पेट जिन लोगों का स्वस्थ रहता है वो लोग दिन भर इनर्जेटिक महसूस करते हैं। उनमें दिन भर ऊर्जा बराबर मिलती रहती है शरीर को। तो कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करना है। डायबिटीज
की समस्या, जब पैंक्रियाज के बीटा सेल डीके हो जाते हैं, तनाव के कारण, डायबिटीज का मुख्य कारण तनाव भी है। बीटा सेल जब डीके हो जाते हैं तो इंसुलिन हार्मोन बनना रुक जाता है या कम हो जाता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, उसका पाचन होना कम हो जाता है या रुक जाता है और व्यक्ति भोजन करने के बाद भी थकान महसूस करता है। तो आइए, पैंक्रियाज के लिए ये प्राणायाम बहुत आवश्यक है। इस प्राणायाम से, कपालभाति प्राणायाम से हमारा पैंक्रियाज स्वस्थ हो जाता है, इसकी बीटा सेल एक्टिवेट हो जाती है और जो इंसुलिन नामक हार्मोन पैंक्रियाज से निकलता है वो प्रॉपर निकलने लगता है और ग्लूकोज का पाचन शरीर में ठीक होने लगता है और हम एनर्जेटिक बने रहते हैं। इस प्राणायाम को करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है, कंपवात रोग से मुक्ति होती है, वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है, मल का विसर्जन ठीक से होने लगता है और हम प्रसन्नता से भर जाते हैं। मनुष्य के अंदर एक डर हमेशा सताता रहता है, कहीं मुझे रोग न हो जाए। कुछ लोग अपने आप गढ़ लेते हैं, शरीर व्याधि मंदिर। ये शरीर तो व्याधियों का घर है। ये गलत है, ये धारणा गलत है। शरीर तो देवालय है, शरीर तो शिवालय है, ये तो भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान का प्रवेश है। तो ये रोगों का घर कैसे हो सकता है? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रातस्य योगाग्निमयम शरीरम। योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग, जरा एवं मृत्यु से मुक्त हो जाता है। योग से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर श्रेष्ठ मेधा का निर्माण करता है और श्रेष्ठ मेधा ही हमें एक बेहतर नागरिक के रूप में परिष्कृत करती है। तो करिए कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट। आगे इसको बढ़ाकर आप 15 मिनट भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। अब अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। ये प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इस प्राणायाम में हम 3 बंद लगाएंगे। पहले श्वास को पूरा नाक से बाहर निकालेंगे, ठोड़ी को कंठकूप में लगाएंगे इस रूप में, इसको कहते हैं जालंधर बंद। और दूसरा, पेट को सिकोड़ करके खींच करके पीठ से लगा देंगे, ये उड्डयन बंद होगा। और नौले से नीचे का जो भाग है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, यह है मूल बंद। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे, श्वास को पूरा नाक से बाहर निकालने के बाद जब लंग्स खाली हो जाएं, उसके बाद ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे जालंधर बंद, पेट को खींच करके पीठ से लगा देंगे उड्डयन बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींचेंगे मूल बंद। 3 बंद इसमें लगेंगे। तो आइए फिर से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करें।
यह है बाह्य प्राणायाम। पुरुषों में बड़ी उम्र में प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। जो लोग बाह्य प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं वो प्रोस्टेट की समस्या से हमेशा दूर रहते हैं। हार्निया की समस्या, धातु रोग की समस्या, इस प्राणायाम को करने से सब समाप्ति की ओर हो जाते हैं। तो अब चलिए अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये प्राणायाम हमें शून्यता की ओर ले जाता है। ये प्राणायाम हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। इस प्राणायाम से हमारे स्नायु स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्राणायाम से हमारे लंग्स एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। मस्तिष्क में ठीक से ऑक्सीजन का संचार हो जाता है और हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। शरीर में कैंसर का एक कारण ऑक्सीजन की कमी भी होती है। जब सेल्स को प्रॉपर रूप में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो उनका प्रकृति के अनुसार उत्पादन न होने पर वो सेल्स सड़ने लगते हैं और कैंसर का रूप ले लेती है। यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ऑक्सीजन इनटेक ठीक रखेंगे तो हम कैंसर हमें हो ही नहीं सकता। तो आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। किस रूप में अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे? ये मेरा अंगूठा है और ये बीच की 2 उंगलियां, अंगूठा और बीच की 2 उंगलियां। ये मेरा अंगूठा है, बीच की 2 उंगलियां हैं। इससे मैं दाईं नासिका बंद करूंगा ऐसे, और जब दाईं नासिका मैंने बंद कर दी तो बाएं से मुझे श्वास लेना है ऊपर, एक लंबी श्वास। जब लंबी श्वास बाईं नासिका से हमने ले ली, नाक से लेना, मुंह से नहीं, बाईं नासिका से पूरी श्वास फेफड़े में भर गई। उसके बाद ये जो बीच की 2 उंगलियां, इनसे मैं इस बाईं नाक को बंद करूंगा और दाईं नासिका से उस श्वास को बाहर छोड़ूंगा। अब मैंने दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ी है तो दाईं नासिका से ही मुझे श्वास अंदर लेनी है। तो एक बार आप देखिए, मैंने दाईं नासिका को अपने अंगुष्ठ से बंद कर दिया है और बाईं नासिका से मैं श्वास अंदर ले रहा हूं। पूरी श्वास मेरे अंदर भर गई है। अब बीच की 2 उंगलियों से मैंने बाईं नासिका बंद करके दाईं से उस श्वास को छोड़ रहा हूं। फिर दाईं नासिका से श्वास अंदर लेनी है, फिर दाईं नासिका बंद कर देंगे, बाईं से श्वास छोड़ेंगे, फिर बाईं से ही लेनी है। इसमें ध्यान रखना है कि जिस नासिका से हम श्वास छोड़ेंगे उसी नासिका से लेनी भी है। तो बाईं से मैंने श्वास छोड़ा था तो बाईं से ही मैं श्वास लूंगा। बाईं से श्वास ले लिया, अब बाईं नासिका को मैं बंद कर दूंगा, दाईं से श्वास को छोड़ूंगा। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाईं नासिका को हम अंगुष्ठ से पहले बंद कर देंगे, बाईं नासिका से श्वास को लेंगे, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर वहीं से ऊपर भी लेंगे, फिर बाईं से छोड़ देंगे। ये क्रम लगातार चलता जाएगा और हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे।
ये हो रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उच्च रक्तचाप की समस्या हो, हाई बीपी हो, हृदय से संबंधी कोई बीमारी हो, इस प्राणायाम के अभ्यास करने से उनमें आराम मिलता है। पार्किंसन, कंपवात, स्नायु दौर्बल्यता इस प्राणायाम के नित्य अभ्यास करने से वो दूर हो जाती है। हमारा स्नायु तंत्र मजबूत हो जाता है। हमारे फेफड़े जो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा दी। भगवान ने कहा कि यदि तुम अपने कर्म में लगे रहोगे, पूर्ण मनोयोग से अपने कर्म को करोगे, तो वहीं मैं आपको दर्शन दे दूंगा। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम वो नर हो जो एक दिन नारायण के दर्शन करो, तो तुम अपने कर्म से अपने मन को विचलित न करो। बुद्धि युक्तो जहातीहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय जुष्य योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म की कुशलता ही तो योग है, और कर्म हम तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और स्वस्थ शरीर के लिए हमको योगाभ्यास करना होगा। हमें प्राणायाम का नित्य अभ्यास करना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद अगले प्राणायाम की ओर चलेंगे। एक बार फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। अब थोड़ा अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया में हम पेट को पीछे खींचेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे, पेट को पीछे खींचेंगे, ऐसे। श्वास को पूरा बाहर निकालेंगे, ठोड़ी को कंठकूट में लगा देंगे, जालंधर बल लगा देंगे और पेट को पीछे खींचेंगे। इसके पश्चात फिर श्वास को बाहर छोड़ के पेट को पीछे खींच के ऊपर नीचे करना है। यह अग्निसार क्रिया। पेट को ऊपर खींचना, पेट को अंदर खींचना छोड़ना, अंदर खींचना छोड़ना, अंदर खींचना छोड़ना। यह अग्निसार क्रिया है। पेट स्वस्थ हो जाता है, हाथों का व्यायाम हो जाता है। हम लोग दौड़ लगाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, बाहरी अंगों का व्यायाम होता है, पर प्राणायाम से आंतरिक अंगों का व्यायाम हो जाता है। हमारा हार्ट स्वस्थ हो जाता है, हमारे लंग्स स्वस्थ हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, हमारी आंतें स्वस्थ हो जाती हैं। तो जब अंदर के सारे अंग बढ़िया काम करेंगे तो हमको रोग हो ही नहीं सकता। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में पहले थोड़ा सा आप देख लेंगे किस रूप में करेंगे। ये अंगूठे हैं, ये उंगली है और ये 3 उंगलियां। 3 उंगलियों को इस ढंग से जोड़ करके आंख के
यहाँ रख देंगे इस भाग पर, एक किनारों के इस ढंग से। आंख को दबाना नहीं है, बहुत आराम से रखना है, आंख को दबाना नहीं है। तो इन 3 उंगलियों को आंख की जड़ में ऐसे लगा लेंगे। ये जो 2 उंगलियां हैं इससे ये माथे के ऊपर आ जाएंगी, और ये जो दोनों अंगूठे हैं इससे कान बंद हो जाएगा, और मुंह बंद होकर के हम नासिका से ओम बोलेंगे। ओम, ओम शब्द बोलेंगे नासिका से, जैसे फूल के ऊपर भंवरा गुंजायमान करता है, जैसे भ्रमर गुंजायमान करता है, ऐसा एक वाइब्रेशन ओम हम बोलेंगे, नासिका से बोलेंगे, मुंह हमारा बंद रहेगा, और एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा होगा जो सीधे हमारे मस्तिष्क की सेल को एक्टिवेट करेगा। तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। किस रूप में करेंगे? ये 3 उंगलियां आंख की मैंने जड़ में रख दी, आराम से रखना है। इन 2 उंगलियां मेरे माथे में आ गई, और इन अंगूठों से, दोनों अंगूठों से मैंने दोनों कान के ढक्कन बंद कर दिए, जिससे बाहर की आवाज मेरे अंदर ना आए। फिर मैं कम से कम प्रतिदिन 5 बार इस प्राणायाम को करेंगे। जितना अधिक इस प्राणायाम को हम करेंगे उतना हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा चित्त शांत होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा चित्त शांत होगा, मन चंचल नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह योग बहुत आवश्यक है, विद्यार्थियों के लिए भी यह योग बहुत आवश्यक है। विद्यार्थी नित्य इसका अभ्यास करेंगे तो उनका ध्यान लगेगा पढ़ाई में। यह आपको मालूम है, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध में अर्जुन का ध्यान भटक गया था। भगवान से प्रश्न किया, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्र तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर। हे भगवान, ये मन इतना चंचल है, जैसे वायु होती है ना, वायु को जरा पकड़ के कोई देखे, वायु पकड़ में नहीं आती। तो ये मन इस वायु की तरह है, ये मेरे काबू से बाहर हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बना दिया था। इसलिए जीवन में सदगुरु की तलाश में रहना चाहिए। ऐसे संगत करो जहाँ से आपको अच्छी शिक्षा मिले। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आप सही कह रहे हैं, मन बहुत चंचल होता है, इसका नियंत्रण कर पाना कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, मन का, दिमाग का, मस्तिष्क का अच्छा व्यायाम हो जाता है, हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब आएंगे उद्गीत प्राणायाम की ओर। उद्गीत प्राणायाम में अभी तक तो हम ओम नासिका से बोल रहे थे, मुंह बंद था, अब मुंह से ओम बोलेंगे। कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर प्राकृतिक रूप से ओम लिखा हुआ है। जब इस धरती पर जीव, वनस्पति, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, तो केवल ओम ही तो था। ओम ब्रह्मांड में पैदा होने वाला पहला शब्द है। ओम
अ उ म, अ सृजन, उ पालन, म परिवर्तन, अ उ म में पूरी सृष्टि समाई हुई है। आइए अब हम ओम शब्द बोलेंगे मुंह से, ओम का उच्चारण करेंगे मुंह से। आंखें हमारी बंद रहेंगी और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। ओम का उच्चारण। उद्गीत प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से हम शून्यता की ओर चले जाते हैं, एकदम शून्य। संसार से मन कट जाता है और उस प्रभु में हमारा मन लग जाता है। इस प्राणायाम को ऋषि मुनि, भगवान शंकर, दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ओम में हमेशा खोए हुए हैं। अब आइए उज्जाई प्राणायाम करें। उज्जाई प्राणायाम में हम लोग वज्रासन की अवस्था में बैठेंगे और क्योंकि उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत आवश्यक है। थायराइड, गले की समस्या हो जाती है, उज्जाई प्राणायाम से ये समस्या दूर हो जाती है। इस प्राणायाम को करने से हमारा गला स्वस्थ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि बलिष्ठ हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। तो किस रूप में करेंगे? हम एक बार श्वास पूरा बाहर निकाल करके फिर गले को आकुंचन करके, गले को कॉन्ट्रैक्ट करके, गले को सिकोड़ करके श्वास को अंदर लेंगे और उसके बाद जालंधर बंद लगा करके कुछ देर श्वास को अंदर रोकेंगे, फिर बाई नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं किस रूप में मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं। आइए, कि मैं वज्रासन की अवस्था में बैठ गया, या इस रूप में भी आप बैठ सकते हैं। प्रारंभ में आप ऐसा भी कर सकते हैं, अंदर की ओर लेनी है, अंदर की तरफ। यह है उज्जाई प्राणायाम। प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से गला स्वस्थ हो जाता है। अब करेंगे प्रणव का ध्यान। प्रणव मतलब उस भगवान का ध्यान, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। प्रणव का ध्यान, ओंकार का ध्यान। हम अपने ध्यान को भ्रिकुटी में टिका देंगे। भ्रिकुटी, ये भ्रिकुटी, यहाँ ध्यान टिका देंगे और उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। हे ईश्वर, आप ही ने तो मुझे बनाया है, मैं आप में ही तो हूँ, मैं अलग कैसे हूँ? मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। एक याचना, एक विनती उस ईश्वर से। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। हे ईश्वर, मैं आपका ही हूँ,
आपका ही तो मैं अंश हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी ईश्वर के अविनाशी अंश हैं। तो थोड़ा ईश्वर का ध्यान करेंगे, बैठ करके उस प्रभु का ध्यान करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रगड़ करके, दोनों हाथों को रगड़ करके जो ऊष्मा पैदा होगी उस ऊष्मा से अपने आंखों का मंजन करके आंखों को खोल देंगे। तो ये प्राणायाम का सत्र की समाप्ति हो रही है। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर के सारे अंग स्वस्थ होंगे। तो आइए मेरे साथ पहले उंगलियों का व्यायाम करें। इस रूप में आप अपनी उंगलियों को खोलिए और बंद करिए, मुट्ठी को खोलिए और बंद करिए, मुट्ठी को खोलिए और बंद करिए। इस रूप में बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, इस रूप में आप करिए ऐसे। उसके बाद यूं करिए, यूं, ऐसे, इस रूप में। उसके बाद यहाँ दोनों घुटनों में हाथ को यूं करके ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे, इस रूप में ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। फिर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में। उसके बाद पंजों को यहाँ रख करके कंधे पे पूरा गोल सा बड़ा सा शून्य बनाएंगे, ऐसे ऐसे। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं शून्य बना रहा हूँ, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बड़ा शून्य बना रहा हूँ। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप शून्य बनाएं, ऐसे, यूं, ऐसे। पांव को आप लंबा खोल लेंगे, ऐसे आगे की तरफ कर देंगे, ऐसे, और ऐसे हिलाएंगे पांव, ऐसे, यूं, ऐसे। उसके बाद दोनों पांव को ऐसे मिला के ऐसे घुमाएंगे, एड़ी को ऐसे घुमाएंगे, यूं, ऐसे, ऐसे घुमाएंगे, यूं, आगे पीछे, ऐसे, ऐसा विपरीत दबाव देंगे इस रूप में, ऐसे ऐसे। उसके बाद बटरफ्लाई की अवस्था में बैठेंगे, जैसे तितली बैठती है ना, तितली कैसे फड़फड़ाती है, उसी रूप में ऐसे दोनों पाँव को ऐसे मिला देंगे और दोनों हाथों से ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे आगे लगा देंगे, ऐसे, और उसके बाद ऐसे हिलाएंगे पाँव, यूं। ये है बटरफ्लाई। अब बन गया तितली। तितली जैसी हल्की फुल्की, कभी भी उड़ सकते हैं इस रूप में, ऐसे ऐसी कोशिश करनी है कि मेरे जो ये पाँव है ना, यहाँ ये घुटना, ये जमीन को छुए, ऐसे। हमारे शरीर की हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, पाँव हमारे स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे। तितली बन जाओ, तितली, ऐसे। उसके बाद आइए कुछ और व्यायाम करते हैं। आप एक पांव, दायां पांव लंबा, बायां पांव उससे सटा करके ऐसे, मेरी पोजीशन आप देख रहे होंगे, दायां पांव लंबा कर दिया है, बायां पांव मैंने उसे सटा के रख दिया है, और इसको मोड़ करके यहां से मैं हाथ निकालूंगा ऐसे, और दूसरा हाथ ये पीछे, और ऐसे देखूंगा। फिर क्या करूंगा, फिर बायां पांव लंबा, दायां पांव उसके बगल में सटा करके, और यहां से हाथ निकालूंगा ये ऐसे, और इस तरह मुंह करके ये। फिर दूसरा अभ्यास है, एक पांव को ध्यान से देखेंगे, एक पांव मैंने यहां नीचे लगा दिया, और दूसरा जो पांव उसको मैंने इधर ले लिया इस तरफ ऐसे, और उसके बाद ऐसे पकड़ेंगे और ये हाथ पीछे ले जा करके गर्दन इस तरफ मोड़ देंगे, ऐसे। फिर
दूसरी दिशा में पाँव को यहाँ नीचे ले जा करके दूसरा पाँव ऐसे लगाएंगे और यहाँ से पाँव को पकड़ेंगे और एक हाथ पीछे की तरफ ये ऐसे ये। फिर उसके बाद इस रूप में एक पाँव नीचे लगा दूंगा, ये इसके ऊपर लेकर के और मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा, इसके ऊपर बैठ जाऊंगा मैं यहाँ, ये इस रूप में बैठ जाऊंगा। फिर से देखिए एक बार, इस पाँव को मैं यूं ले गया और इसके ऊपर मैं बैठ गया और ये पाँव मैं इसके ऊपर ले आया इस रूप में। और क्योंकि बायां पाँव ऊपर है इसलिए मैंने बायां हाथ ही मोड़ करके ऐसे इस रूप में ले लिया, यूं पीछे की तरफ ऐसे इस रूप में। इस रूप में फिर दूसरी तरफ से बायां पाँव में नीचे ले गया, उसके ऊपर बैठ गया और बायां पाँव इस ढंग से ऊपर से ले आया ऐसे। और अब दायां पाँव ऊपर है, ऐसे दायां हाथ ऐसे करेंगे यूं यूं, तो ये हाथ भी स्वस्थ हो जाते हैं ऐसे। इसमें फिर प्रतिदिन अभ्यास करने हैं। फिर दाएं हाथ की हथेली से ये जो यहाँ पर है ना कान के बगल का कोमल सा भाग, इसको दबाना है। श्वास अंदर भर के ऐसे दबाएंगे कनपट्टी, फिर श्वास अंदर भरेंगे, फिर बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी हो, फिर श्वास अंदर भरेंगे, फिर दाएं कनपट्टी दबाएंगे, फिर श्वास अंदर भर करके बाएं कनपट्टी दबाएंगे, फिर श्वास भर करके ऐसा माथा पीछे की ओर दबाएंगे। श्वास मैंने अंदर भर दिए, ये जितना जोर लगा सकते हैं गर्दन टाइट करके, फिर दूसरे हाथ से भी, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे ये इंटरलॉक कर दिए दोनों हाथ। श्वास अंदर भर करके, श्वास फेफड़ों में भर करके अपने माथे को मैं पीछे की तरफ पुश करूंगा ऐसे। गर्दन टाइट, जितना ताकत लगा सकते हैं आप, गर्दन आपकी टाइट होनी चाहिए इस रूप में ऐसे। फिर श्वास पूरा भर करके पीछे से गर्दन को इस आगे की तरफ धकेले और गर्दन पीछे की तरफ एक संतुलन बना करके पूरी ताकत लगा करके इस रूप में। फिर इस हाथ को ऐसे श्वास अंदर भर करके ऐसे पकड़ेंगे, हाथ यूं ऐसे हाथ पकड़ेंगे और ऐसे पीछे खींचेंगे यूं ऐसे ऐसे। फिर दूसरा हाथ यूं ऐसे, फिर दूसरे हाथ से ये, फिर इस तरफ ये, फिर ये। इस टाइप की जो स्ट्रेचिंग बॉडी की चल रही है, इससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। आइए, ये तो सूक्ष्म व्यायाम हो गए। अथर्ववेद में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आयता। कृतकार्य मेरे दाएं हाथ में हो तो सफलता मेरे बाएं हाथ में होती है। और कार्य हम तभी कर पाएंगे, कर्म तभी कर पाएंगे जब शरीर स्वस्थ होगा। और शरीर स्वस्थ के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए प्राणायाम, आसन और सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं आसन पर। योग सत्र का ये अंतिम सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं वज्रासन में बैठूंगा। वज्रासन में आप कैसे बैठेंगे? इस रूप में बैठेंगे, जैसे घुटने के बल आप बैठ जाएंगे, घुटने के बल आप खड़े हुए ऐसे ऐसे, घुटने के बल खड़े हुए और अपने हिप्स को आप पीछे इन पांव में बैठ जाएंगे यूं। आप देख रहे होंगे इस रूप में मैं बैठ गया हूं ऐसे, ये इस रूप में बैठ गया हूं। ऐसे बैठिए आप यूं, इस रूप में बैठिए। इस रूप में बैठ करके, इसका नाम है वज्रासन। ये एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद भी लग जाता है। भोजन करने के बाद यदि 5 मिनट व्यक्ति वज्रासन में बैठेगा तो उसका भोजन पच जाता है।
तो वज्रासन में बैठ करके अब मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए रामबाण है। जो हमारा पैंक्रियाज है इस मंडूक आसन से दबता है और उसके अंदर जो जूस है वो बाहर निकलता है। कुछ ना कुछ जूस तो उसके अंदर होता है। मंडूक आसन करने से बाहर निकल जाता है और शरीर में ग्लूकोज का पाचन बड़े अच्छा ढंग से हो जाता है और हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा मिलती है। तो किस रूप में? वज्रासन में मैं बैठ गया और अब मैं मंडूक आसन करूंगा। तो ये दोनों हाथों को आप देखिए ऐसे इस रूप में दोनों हाथ करेंगे, इस रूप में दोनों हाथ कर देंगे। पेट के दोनों तरफ यूं लगाइए, यूं पेट के दोनों तरफ। पेट श्वास को पूरी बाहर छोड़ेंगे, ऐसे पूरी श्वास बाहर निकाल के ऐसे आगे की तरफ झुक जाएंगे। यूं गर्दन सीधी, गर्दन जितनी ऊपर कर सकते हो, पेट को जितना नीचे दबा सकते हैं, पर गर्दन ऊपर की तरफ ऐसे। ये तो था ऐसे मुट्ठियां बंद करके। फिर अपने हथेलियों को ऐसे खोलिए, बाएं हथेली नीचे रखे और उसके ऊपर दाएं हथेली रखे। श्वास को पूरा बाहर निकालिए, फिर आगे की तरफ झुकिए ऐसे। गर्दन आपकी ऊपर की तरफ यूं। ये मंडूक आसन का सेकंड पोज है ऐसे। फिर अब दाएं हथेली मैंने पेट में रखी और बाएं हथेली उसके ऊपर। अधिक से अधिक जितना आप कर सकते हैं। ये तो एक क्लास चल रही है, प्रैक्टिस आपकी हो रही है, तो आगे आप इसको ज्यादा भी करेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया मैंने, ये मैं आगे झुक गया ऐसे। यूं। ये है मंडूक आसन का सेकंड पोज। इसी में मैं शशकासन भी करूंगा। शशकासन कैसे करूंगा? ऐसे ही वज्रासन की अवस्था में बैठ करके क्या करूंगा? श्वास को पूरा बाहर निकाल करके मैं आगे झुक जाऊंगा। अपनी ठोड़ी को मैं घुटनों में लगा दूंगा ऐसे। देखिए पहले सांस पूरी ऊपर ली, फिर पूरी छोड़नी है। ये पूरी ले ली ऊपर, अब मैंने पूरी छोड़ रही है। श्वास छोड़ते हुए आगे यूं ऐसे। माथा आप जमीन में टिकाइए, माथे को जमीन में टिका दीजिए। माथा आप जमीन में टिका देंगे। या आप चाहो तो ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, श्वास भी ले सकते हैं हम, उसमें कोई नुकसान नहीं है ऐसे। डायबिटीज के लिए बहुत आवश्यक है शशकासन। फिर श्वास लेते ऊपर आया, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये अब शशकासन भी हो गया। अब भुजंगासन करते हैं। भुजंग कहते हैं सांप के लिए। जब कभी आपको सांप मिले तो आप देखते होंगे सांप ऐसे खड़ा हो जाता है। तो उसी रूप में हमको भी करना है ऐसे। यूं हम लेट गए, ऐसे लेट जाइए, यूं लेट जाइए ऐसे। और इन दोनों हाथों का ऐसे, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे आप लगा लेंगे इस रूप में ऐसे। मैं आपको दिख रहा हूँगा कि दोनों हाथ ऐसे ठोड़ी के ऊपर, ठोड़ी के नीचे लगा देंगे। एक सपोर्ट आप देंगे और उसके बाद यूं पाँव को यूं चलाइए ऐसे। ये पाँव की एक्सरसाइज होगी यूं। फिर आप क्या करेंगे? दोनों हाथ ऐसे बगल में रख करके ऐसे, मैं दोनों हाथ मेरे यूं में रख दिया ऐसे। और जब मैं ऊपर उठूंगा तो श्वास लूंगा ऊपर ऐसे, फिर छोड़ूंगा। ये भुजंगासन हो रहा है। ये भुजंगासन। इसका दूसरा पोज है, हथेली को मैं ऐसे रख दूंगा नीचे। आप देखिए मैं कैसे हथेली को रख रहा हूं,
बाएं हथेली ऐसे नीचे, उसके ऊपर दाएं हथेली और छाती के नीचे ऐसे, ये दोनों हथेली आप देख रहे हैं इस रूप में, और ये मैंने छाती के नीचे ऐसे लगा दी है ऐसे, और कुछ श्वास को ऊपर लेंगे, फिर उठेंगे ऐसे। ये है भुजंगासन। इस भुजंगासन में ही मैं आगे शलभासन भी करूंगा। शलभासन कैसे होगा, जैसे मैंने अपने एक हाथ को अपनी इस जंघा के नीचे रख दिया, यूं एक हाथ को जंघा के नीचे रखा और उस पांव को यूं उठाया, हाथ को, ये मेरा हाथ है, उसको मैंने दाएं हाथ को मैंने दाएं जंघा के नीचे यूं लगाया यूं, और मैंने दाएं पांव यूं उठाया, ये हो रहा शलभासन ऐसे। फिर इसको नीचे ला करके फिर मैंने दूसरा हाथ लगाया और फिर बाएं पांव ऊपर उठाया, ये इस रूप में, ये इस शलभासन का पोज है। ये आप कर रहे हैं आसन। उसके बाद पवन मुक्तासन करेंगे, या पहले उत्तान पाद आसन देखते हैं। उत्तान पाद आसन में आप ऐसे सीधे लेट जाएं, सीधे आप लेट जाएंगे, सीधे लेट करके श्वास को अंदर भर करके पांव को हवा में 30 डिग्री के कोण पे उठाएंगे। 30 डिग्री का कोण आपने बनाया है, 30 डिग्री का कोण। तो पांव को हवा में कैसे, श्वास पहले अंदर भर देंगे, दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन में रख देंगे और इस रूप में ऐसे हवा में अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, जितनी देर आप रह सकते हैं उतनी देर आप पांव को हवा में रखें। फिर जब आपको थकान लगे तो फिर आप नीचे आ जाएं, पुनः अभ्यास करें उत्तान पादासन। श्वास को पूरे अंदर भर करके 30 डिग्री के कोण पे हवा में पांव को यूं करें ऐसे, ये हो रहा उत्तान पादासन। ये इसी में मरकटासन का अभ्यास करेंगे। मरकटासन में दोनों हाथों को आप ऐसे खोल देंगे, ऐसे हाथों को खोल देंगे, पांव को आपने ऐसे मिला दिया, ये दोनों पांव मैंने यूं मिला दिए, और इनको मैं एक तरफ ढालूंगा, दोनों पांव को इस तरफ, और गर्दन दूसरी तरफ, गर्दन मेरी दूसरी तरफ होगी ऐसे, यूं। ये मरकटासन का अभ्यास हो रहा है। कमर के लिए जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, मरकटासन करने से पीठ के दर्द समाप्त हो जाते हैं, पर करना आराम आराम से है, तेजी से नहीं, धीरे धीरे जब आदत बन जाती है तो स्वतः लग जाता है कि कितना करना है। फिर वापस आ जाइए, फिर दूसरी दिशा में पांव को ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, और गर्दन इस तरफ, अब मैंने गर्दन दूसरी तरफ मेरी यूं ऐसे, फिर यूं करके, फिर यूं, ये जिधर मेरे घुटने होंगे उधर मेरा सर नहीं होगा, सर विपरीत दिशा में होगा यूं। फिर आप देखिए ऐसे, ये बड़ा अच्छा भी लगता करते समय। अब एक दूसरा आसन आपको और बताता हूं। इसी में मरकटासन की एक और स्थिति आप देखिए, ये हाथ मैंने यो फैला दिए हैं, ये पांव जो मेरा है इसको मैंने सीधा कर दिया, दायां पांव, और कोशिश करूंगा मैं अपने बायां पांव पकड़ने की, या बायां पांव के ये मेरा दायां हाथ है, ये दायां हाथ है, ये मेरा दायां पांव है, इस पांव को मैं 180 सीधा रखना है, 180 डिग्री का, और इसको जितना हो सकता है इस हाथ के नजदीक, जबरदस्ती नहीं करना, ऐसे ये। फिर बायां पांव उठा करके बाएं हाथ की तरफ ले जाऊंगा ऐसे, पहले हवा में यूं उठाया, यूं करके सीधा यूं ऐसे। एक आसन और करेंगे, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करेंगे, ऐसे दोनों हाथों को लॉक करके यूं, घुटना ऊपर की तरफ दबाएंगे, नाक को यहां लगाएंगे, घुटना ऊपर करके नाक को यहां लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे,
ये पवन मुक्त आसन ऐसे। फिर श्वास बराबर बाहर छोड़ेंगे, फिर योग ऐसे, योग। फिर दोनों पांवों को श्वास थोड़ी बाहर छोड़िए ऐसे, योग। फिर दाएं पांव के अंगूठे को अपने नाक पर ऐसे टच कराइए ऐसे, टच कराइए। फिर बाएं पांव के अंगूठे को नाक पे टच कराइए, फिर दोनों अंगूठों को नाक पे टच कराइए ऐसे, योग। तो ये आसन है। इन आसनों के इस रूप में अभ्यास करना है, प्रतिदिन करना है। और कुछ देर फिर शवासन में ही लेट जाना है। शवासन में दोनों हाथ आप इसे खोल देंगे, दोनों पांव को खोल करके फिर ध्यान करेंगे प्रभु का। अपनी श्वास पे आप नजर रखिए, मेरी श्वास अंदर आ जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। श्वासों के ध्यान को नियंत्रित कीजिए, कंसंट्रेशन बढ़ता है। योग करने के बाद शवासन, कुछ देर शवासन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रगड़ करके ये जो ऊष्मा पैदा होती है उसका मंजन आंखों में करके आप उठ जाएंगे। बाएं करवट उठना, बाएं करवट है नियम। ये जब आप सोते हुए उठते हैं तो बाएं करवट में उठते हैं। बाएं करवट उठ करके आप बैठ जाएंगे। कुछ नियम याद रखेंगे। सुबह उठ करके 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। ये नियम बना दीजिए आप। सुबह उठ करके, बच्चे भी जुड़े हुए मेरे साथ, तो सुबह उठ करके 1 गिलास आप गुनगुना पानी पिएंगे। और भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पिएंगे। भोजन के बीच में पानी नहीं पीना। जब भोजन करे हुए लगभग 1 घंटा हो गया तब आप पानी पिए। तो चलिए, आप प्रतिदिन योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, निश्चित ही आपका मन ईश्वर में भी लगेगा, आपका ध्यान भी लगेगा, आप एकाग्र होंगे, पढ़ाई में आप अव्वल आएंगे और आपके अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता बहुत बड़ी बात है जीवन में। जो लोग विनम्र हैं उनके काम कहीं रुकते नहीं हैं, उनके काम सतत होने लगते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षस्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। इसलिए विनम्र बनिए, योग करिए, करो योग, रहो निरोग। तो आज योग सत्र की समाप्ति की ओर चलते हैं। आइए मेरे साथ ऐसे हाथ जोड़ लीजिए। ओम जो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।